नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन नंबर 108 पर। आज हम क्लास 10th से संबंधित एक चैप्टर है यूनिट नंबर 8, उसमें ट्रिग्नोमेट्री लेसन है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे देखते हैं कौन कौन से वो। ट्राई, गॉन, मेट्रोन, METRON। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजा और 3 कोणों के बीचों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के कुछ अनुपात तथा भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और वो 6 कौन कौन से अनुपात हैं उस पर चर्चा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है साइन का विपरीत कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठवा है कोट थीटा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम एक जो लाल बट्टा कक्का है उसको याद करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले उपयुक्त फॉर्मूला है लाल बट्टा कक्का। तो साइन थीटा की वैल्यू उधर से करेंगे। ये क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, कोस थीटा बराबर ये रहा आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? लंब बटे आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? उधर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे लंब। इतना सा याद रखना। और हम सबसे पहले चलते हैं हमारे 8वीं चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करना है यहीं पे, ठीक है। ये ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 है, tan A बराबर 4/3, ठीक है। tan A की वैल्यू 4/3 दे रखी है, और A के कोण A के सभी त्रिकोणमितीय कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। वो समकोण त्रिभुज कौन सा है? वो समकोण त्रिभुज ये है। इसमें ये तो समकोण होगा, ये कोण ए मान लेते हैं, कोण बी मान लेते हैं,
और ये कोण C मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, tan 1 का बराबर मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात है वहां से tan 1 की वैल्यू निकालेंगे। tan 1 की वैल्यू क्या होगी? tan 1 की वैल्यू होगी लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या होगी? यहां पे लंब की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले देखते हैं लंब क्या। ठीक है, समकोण कौन है? समकोण सामने वाले की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, ये कोण A है तो ये आधार होगा। कोण B के संलग्न भुजा लंब होगी। आधार क्या है? आधार किसे डिसाइड करेगी कि सर अगर ये कोण यहां पे है तो ये आधार होगा, अगर ये कोण यहां पे होता तो ये आधार होता। ठीक है, ये आधार होता तो ये लंब होता। ये क्यों और कैसे? सबसे पहले देखते हैं एक समकोण त्रिभुज और एक न्यून कोण के बीच में जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं आधार। उसके समकोण त्रिभुज के समकोण कोण के पास वाली संलग्न भुजा को बोलते हैं हम लंब। तो इसलिए ये लंब होगा, ये 90 डिग्री है और ये थीटा मतलब न्यून कोण है। तो इन दोनों की भुजा बीच की भुजा हमेशा आधार होगी, इसलिए हमने इसको आधार माना, इसको लंब माना और इसको कर्ण माना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है लंब की वैल्यू 4 होगी, लंब की वैल्यू 4 होगी, आधार की वैल्यू 3 होगी, आधार की वैल्यू 3 होगी, आधार की वैल्यू 3 होगी। दोस्तों कर्ण की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, कर्ण की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर सबसे पहले देखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय का यूज हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा हमेशा समकोण त्रिभुज पे यूज करते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों यह याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लो, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? AC। लंब क्या दे रखा है? 4। लंब की वैल्यू 4, तो लंब की वैल्यू 4, ये लो 4 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, ये लो 3 का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले AC बराबर 16 प्लस 9 और इधर रूट लगा दिया मैंने, इधर वर्ग हटाया और इधर रूट लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और AC की वैल्यू निकालते हैं हम 25 और AC की वैल्यू रूट 25 होगी ना, AC की वैल्यू होगी 5। जो हमारा AC आया है वही हमारा कर्ण होगा। कर्ण की वैल्यू कितनी आई? 25। ठीक है, अब हम लोग कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें अनुपातों का पता होना जरूरी है। तो कितने अनुपात हमारे पास? 6। सॉरी, कर्ण की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, अनुपात कितने हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा। अब यहां पे थीटा वैल्यू ना लेके हम वैल्यू लेंगे A। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोण A दिया हुआ है, इसलिए हमें कोण A लेंगे। यहां पे कोस A लेंगे। tan A की वैल्यू हमें दे रही है तो tan A का ना लेके हम लेंगे कोसेक A। इधर वैल्यू लेंगे सेक A, इधर वैल्यू लेंगे कोट A।
ठीक है दोस्तों। साइन ए, साइन ए मतलब होता है हमारा उधर से देखो लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, साइन का वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण। अब साइन ए मैंने बताया साइन ए आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो लंब क्या लेंगे 4, तो लंब लेंगे 4, वैल्यू लेंगे कर्ण की वैल्यू यहां से लेंगे 5, ये लो 5। कोस की वैल्यू क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू यहां से लेंगे, आधार की वैल्यू क्या है यहां पे 3, मैंने 3 लिख दिया। कर्ण की वैल्यू क्या है यहां पे 5, मैंने 5 लिख दिया। कोसेक की वैल्यू क्या होगी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण की वैल्यू यहां से लेंगे 5, लंब की वैल्यू लेंगे ऐसे 4, ये लो 4, ठीक है। 3 अनुपात हो गए 4 हो गया, ये 5 और 6 2, इसी तरह से दोनों निकालेंगे सेक थीटा का मान क्या हो गया कर्ण बटे आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण की वैल्यू देख लो यहाँ पे 5, आधार की वैल्यू 3, तो 5 बटे 3। यहाँ वैल्यू देखे कोट मतलब आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 3, लंब की वैल्यू है 4, ये आधार 3 है लंब 4। इसी तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, और जो हमने निकाल भी लिए हैं। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो दोस्तों आ गए या तो समझ में, ठीक है। चलते हैं 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। आज मैं आपको शायद एग्जाम्पल पूरे करवा दूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण, ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर 29 इकाई। देखो यहां पे वैल्यू इकाई में दे रखी है ए बी 29 इकाई, तो हम भी यहां पे इकाई वैल्यू लेंगे, ना तो हम सेंटीमीटर लेंगे और ना ही हम मीटर में लेंगे। उसके बाद में बीसी दे रखी है, बीसी दे रखी है, ये लो बीसी, बीसी क्या है 21 इकाई, ठीक है। कोण ए बी और सी बराबर थीटा दे रखा है, कोण ए बी और सी इक्वल टू थीटा दे रखा है, मतलब कि कोण बी बराबर थीटा दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज की, ट्रायंगल की। वो समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज हो गया, इस पे हम कोण सी को समकोण करते हैं, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये कोण सी, ठीक है। ए बी की इकाई 29 है, ये 29 ले तो। बी सी की इकाई 21 सेंटीमीटर है, ना तो मीटर में दे रखी है और ना ही सेंटीमीटर में, तो 21 लेते हैं। और देखो हाँ, अभी हमें लंब ज्ञात करना है, ये हो गया आधार, ठीक है। दे रखा ना कोण थीटा, कोण एबीसी बराबर थीटा दे रखा है, क्यों नहीं है थीटा है, ये दे रखा हमें थीटा। तो मैंने अभी आपको बताया था समकोण के कोण और न्यून कोण के बीच में जो भुजा होगी वही हमेशा आधार होगी, तो ये हमेशा आधार होगी। समकोण त्रिभुज, समकोण कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, समकोण कोण के संलग्न भुजा हमेशा लंब होगी। ये लो, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया।
अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे किसकी, लंब की, मतलब कि AC की। तो ठीक है, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बताया था मैंने, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर हो गया और ये आधार स्क्वायर हो गया। ठीक है, कर्ण की वैल्यू 29 दे रखी है तो ये 29 का स्क्वायर हो गया। लंब की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, लंब की वैल्यू क्या है, AC दे रखी है, प्लस आधार की वैल्यू 21 दे रखी है। अब हम निकालेंगे AC की वैल्यू। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू पक्षांतर कर देंगे, AC को उधर ले आएंगे और ये क्या हो गया, AC को इधर, इसको उधर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या किया मैंने, AC को मैं इधर लेके आया, AC को उधर रखा, 21 को मैं इधर लेके आया, तो ये क्या हुआ, इसमें से मैंने 29 के समय से 21 का स्क्वायर घटा दिया, AC की वैल्यू आई। अब AC की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा AC इक्वल टू क्या हुआ, 29 का वर्ग कितना हो गया, 841। ये देखते हैं 841 हुआ कैसे, कैसे, ये 29 है, इसको सबसे पहले हम मानेंगे, ये इसको A माना, इसको B माना। सबसे पहले A का स्क्वायर करेंगे, इधर AB का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करके 2A और B करेंगे। देखो अभी 841 आया कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको। B 9 का वर्ग कितना हो गया, 81, 81 मतलब 1, बचे कितने 8। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितने हुए 44, ये हुआ 4, बचे कितने 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, बताया मैंने, स्क्वायर करो, स्क्वायर में 4 जोड़ दो 8, 841। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप 29 को 29 से गुणा करके भी कर सकते हैं। देखो 29 को 29 से गुणा करेंगे तो आप बताओ 841 ही आएगा। एक बार आप करके देख लो। ठीक है, अभी मैं 841, ठीक है, ये हो गया 441। इसी प्रकार ये 21 का वर्ग भी करेंगे, इसके ऊपर वर्ग रूट आ जाएगा, AC की वैल्यू होगी हमारी, क्या होगी सॉरी 841 में से 441 घटाने पे वैल्यू आएगी कितनी, कितने बचे 400, 400 का रूट, और AC इक्वल टू आ गई कितनी 20। मेरी AC की वैल्यू यानी कि लंब हुआ 20। ठीक है दोस्तों, लंब की वैल्यू कितनी आई 20। ठीक है, अब हम उसमें साइन और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कैसे हुआ, ये रहा लंब, ये कर्ण, साइन की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखो आप बताएंगे, लंब की वैल्यू कितनी है 20 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 29, तो साइन का मान हो गया 20 बटे 29। अभी आप बताओ, मुझे कोस की वैल्यू की भी जरूरत है। कोस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँ, अनुपात लगाऊंगा कोस थीटा का। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये हुई आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हुआ, आधार यहाँ पे कितना है 21। ठीक है, ये लो 21, कर्ण कितना है 29, ये लो 29। साइन और कोस की वैल्यू मेरे पास आ गई, साइन और कोस की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा और हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पे कोस की वैल्यू रखूंगा। कोस की वैल्यू क्या होगी 21 बटे 29। अब इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि साइन कोस का इधर वर्ग दे रखा है तो मैं भी यहाँ पे वर्ग करूंगा। जो प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। आगे साइन का स्क्वायर कर रखा है, साइन की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके साइन का वर्ग भी करूंगा। तो साइन की वैल्यू क्या है 20 बटे 29, इसका अब वर्ग भी करूंगा।
ठीक है। अभी हम आगे करते हैं 21 का वर्ग, जैसे मैंने पहले बताया था उसी से फॉर्मूले से निकालो आप 441 बटे 841। इसको पॉजिटिव करेंगे, 20 का वर्ग 400, ये 29 का 841। आगे अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम 841 है मेरा, 441 हो गया। कैसे? एक बार एक को 441 गुना करें 441, ये मैं प्लस का प्लस, 841 में 841 का भाग, एक बार एक को मैं 400 से गुणा करूंगा तो 400, ठीक है। 441 में 400 जोड़ने पे मेरा प्राप्त होगा 841। 841 में 841 के जिनमें भाग देंगे प्राप्त होगा 1, आंसर 1, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। अभी हमें इसका दूसरा भी करना है, चलो दूसरे पे चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये रहा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, कोस की वैल्यू यहां से कितनी हुई 21 बटे 29। अब यहां पे वर्ग है तो वर्ग भी करना पड़ेगा, ये नेगेटिव, ठीक है। साइन की वैल्यू 20 बटे 29, वर्ग है तो वर्ग भी करना पड़ेगा, ठीक है। मान बराबर माना 21 का वर्ग कितना हुआ 441, 29 का वर्ग कितना हुआ 841 नेगेटिव, 20 का वर्ग कितना हुआ 400, 29 का वर्ग कितना हुआ 841, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना हुआ 841, एक बार तो 441, ये माइनस एक बार, एक और 400 गुणा करेंगे ये 400, वैल्यू कितनी हुई 441 में से 400 गया तो 41, ठीक है। 41 आई, 41 बटे 841, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हुई 41 बटे 841, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखो त्रिभुज OPQ है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं हम, ठीक है। पहले 4 पे कर चलते हैं, 4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC है, कोण B बराबर समकोण है, कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 है, वैल्यू दे रखी है हमारे को, दिया है, ठीक है। tan A बराबर 1 है। ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना, सत्यापित करना है कि क्या है, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1, 2 sin A और क्या है cos A बराबर 1, ये वैल्यू कैसे आई? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है वो देखते हैं। समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये रहा सॉल्यूशन है। समकोण त्रिभुज लेते हैं ये, ठीक है। बी पे समकोण लेते हैं, ठीक है। बी पे समकोण ले लिया मैंने, ए बी और सी, सामने वाली भुजा tan A, कोण A दे रखा उसमें, तो tan A बराबर दे रखा है tan A, ठीक है। ये कोण A है तो ये इसमें आधार होगा, ये इसमें लंब होगा और ये इसमें कर्ण होगा। अभी मैंने बताया था tan A की वैल्यू दे रखी है, tan A की वैल्यू हमारे को 1 दे रखी है। tan A कोण ये दे रखा है, कोण के बीच में आधार होगा, सॉरी ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है।
tan a की वैल्यू दे रखी है, tan a की वैल्यू क्या है 1। tan a की वैल्यू 1 है। फॉर्मूले से हम जानते हैं कि tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हुई 1 और आधार की वैल्यू भी 1, लंब भी 1 और आधार भी 1, तो लंब भी 1 आधार भी 1। कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पता आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण की वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या होगी ए की स्क्वायर और आधार की वैल्यू क्या होगी ए का स्क्वायर। अभी हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू क्या होगी ए का स्क्वायर 1 प्लस ए का स्क्वायर 1, वर्ग हटा दिया, इधर रूट लगा दिया, तो ए बी बराबर हो जाएगा √2। ए बी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, ए बी की जो वैल्यू होगी वही हमारा कर्ण होगा। ठीक है, जो ए बी की वैल्यू होगी वही हमारा कर्ण होगा, कर्ण की वैल्यू होगी √2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें 2 sin a और cos a की वैल्यू 1 के बराबर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले मैं sin a का और cos a की वैल्यू निकालूंगा। तो sin a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा sin a इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ये लंब बटा कर्ण हुआ। लंब की वैल्यू क्या होगी, लंब की वैल्यू होगी 1 और कर्ण की वैल्यू मेरे पास होगी √2। ठीक है, sin a की वैल्यू मेरे पास आ गई, मुझे cos a की वैल्यू वो निकालनी है। cos a की वैल्यू निकालूंगा मैं, cos a की वैल्यू होगी, cos a के लिए क्या करना पड़ेगा, cos a के लिए आधार बटा कर्ण होगा। आधार की वैल्यू मेरे पास होगी 1 और कर्ण की वैल्यू होगी √2। sin और cos a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा, यहाँ पे पुटअप करूंगा। देखो sin a की वैल्यू 1/2 है, मैं ये जो 2 है 2 को ऐसे लिख दूंगा। sin a की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो मैं 1/2 कर दूंगा, ये गुणा में है। cos a की वैल्यू मेरे पास 1/√2 है, 1/√2 है, ये बराबर 1। अब देखो दोस्तों, मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। तो मेरा ये √2 ये √2 मिलके क्या हो गया 2, 2 से 2 कट गया, कितने का हुआ 1, 1 बराबर 1, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में P कोण समकोण है, कोण P इक्वल टू क्या दे रखा है समकोण, और क्या दे रखा है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे को। OP बराबर 7 सेंटीमीटर देखिए, OQ माइनस PQ 1 दे रखा है, OP माइनस PQ बराबर 1 दे रखा है, और साइन Q और कोस Q के मान हमें निकालना है। निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये तो दिया है, और निकालना ज्ञात क्या करना है साइन Q और कोस Q, ये वैल्यू पुटअप निकालनी है हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले, तो सॉल्यूशन होगा हमारा ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ये रहा। कोण P क्या है, समकोण है, ये P समकोण होगा। OPQ, OP और ये Q हो गया हमारा त्रिभुज बन गया OPQ समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर हो गई मेरे पास। ठीक है, ये दे रखा, इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ये होगा कर्ण, ये होगा आधार, ये होगा लंब। ठीक है, ये होगा लंब, आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू होगी मेरे पास क्या होगी, OQ। ठीक है, OQ का स्क्वायर। लंब की वैल्यू होगी मेरे पास, लंब की वैल्यू होगी OP, ये रहा OP का स्क्वायर। और आधार की वैल्यू होगी मेरे पास PQ, ये रहा PQ का स्क्वायर। मैं यहाँ से OQ की वैल्यू रखूँगा, OQ की वैल्यू मेरे पास होगी, OQ की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस PQ होगी। 1 प्लस PQ मैं यहाँ पे रखूँगा तो देखो 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर करूँगा, ये OP स्क्वायर हो गया, ये प्लस का प्लस और ये PQ स्क्वायर हो गया। आया समझ में? यहाँ से मैंने OQ की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की है, पुटअप करी है, यहाँ से पक्षांतर कर दिया तो PQ प्लस का हो गया, 1 प्लस PQ OQ बराबर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला कौन सा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है और मैं आज दोबारा भी आपको बता दूंगा, अभी बता भी रहा हूँ। ये क्या फॉर्मूला क्या है, ये बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रखूँगा तो क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, बराबर में होगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या होगा, ये A का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये क्या है PQ स्क्वायर हो गया, मैं इस PQ को इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव हो गया, ये प्लस 2PQ हो गया बराबर OP स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिख रहा है, देखना। ठीक है, इस PQ से मैं इस PQ को क्रॉस कर दूंगा, आ गया समझ में क्यों? ठीक है, तो बच गया मेरे पास 1 प्लस 2PQ बराबर OP स्क्वायर। अब मैं OP की वैल्यू रखूंगा, OP की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7 है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस 2PQ बराबर OP की वैल्यू 7 होगी, 7 का स्क्वायर होगा तो मेरा ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करूँगा अब। ठीक है, 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे के लिए। ठीक है, क्या अब देखो, अभी करेंगे 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1, पक्षांतर कर दिया मैंने। ठीक है, 2PQ इक्वल टू 48 और PQ इक्वल टू आ गया 24। जो PQ की वैल्यू आई है वो मेरे पास होगी आधार की वैल्यू।
ठीक है बच्चों, जो पी की वैल्यू आई है वो होगी मेरे पास आधार की वैल्यू, और आधार होगा मेरा 24। ठीक है, अभी आधार निकल गया, हम करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम पी क्यू की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, ओ क्यू सॉरी, देखो पी क्यू की वैल्यू यहां पे रखूंगा मैं, देखो यहाँ पे क्या रख दूंगा, यहाँ पे लेता हूं मैं इसको, चलो यहां से ले, समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी क्यू का मान देखो ओ क्यू, ठीक है, बराबर होगा 1 प्लस पी क्यू का मान कितना 24, ठीक है, और ओ क्यू बराबर 25। मेरे पास जो ओ क्यू की वैल्यू आई वही मेरा कर्ण होगा, ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास आई 25, वही मेरा कर्ण है, ये मेरा 25 कर्ण होगा, वही मेरी ओ क्यू की वैल्यू होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो अनुपात याद करने हैं, साइन क्यू और कोस क्यू के। तो सबसे पहले मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं, जो काम में नहीं आएगा उसको। ठीक है, चलो इसको भी कर देता हूं। ठीक है, अब मैं साइन क्यू बराबर होता है, साइन क्यू के बराबर में होता है क्या, देखो ये रहा, ये क्या है, लंब बटे कर्ण दे रखा आपको। लंब की वैल्यू क्या है 7 और कर्ण की वैल्यू क्या है 25, ये लो 7/25, ये राइट आंसर हो गया। कोस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस दे रखा है आधार बटे कर्ण, देखो ये कितना आधार, ये क्या हुआ कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, ये लो 24, कर्ण की वैल्यू क्या है 25, ये लो 25। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।